नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शाम के 5 बज गए हैं और सबसे पहले बात ताउते के तांडव की। जी हां, चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई को टच करता हुआ गुजरात की तरफ बढ़ गया है। जानकारी है मौसम विभाग के मुताबिक कि तूफान अपने सबसे उग्र रूप में मुंबई पहुंचा है। इस दौरान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। भारी बारिश अभी भी हो रही है। तूफान के असर के कारण मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन को भी रोकना पड़ा है। आज दिन भर कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। मरीजों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। एयरपोर्ट भी इस दौरान बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन मुंबई वर्ली सी लिंक को भी बंद करना पड़ा। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें लगातार तैनात हैं। मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है और 5 टीमें अलर्ट पर हैं। 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। शहर के दादर, वर्ली, लोअर परेल, माटुंगा और माहिमा समेत मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही मुंबई में वर्ली सी फेज, शिवाजी पार्क, मरीन ड्राइव पर समुद्र तट पर ऊंची लहरें उठी हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये तूफान। और इस बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। बड़े लेवल पर समीक्षा हो रही है मौजूदा हालात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर उन्होंने बातचीत की है। ताउते के महाराष्ट्र पर असर को लेकर जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में अपने सबसे खतरनाक स्वरूप में ताउते तट तक पहुंचा और उस वक्त बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उस वक्त का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी बारिश हो रही है मुंबई में और इस बीच बैठकों का दौर जारी है। एनडीआरएफ की टीमें जमीन पर तैनात हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की है और मौजूदा हालात की जानकारी ली है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है और वहां पर पहले से क्या तैयारियां की गई हैं ताकि ज्यादा नुकसान इस तूफान से ना हो, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जानने की कोशिश की है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, करीब 6 ऐसे राज्य हैं जिस पर असर इस तूफान का। मुंबई में ताउते की तबाही की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां ताउते तूफान का तांडव देखने को मिला है। भारी बारिश, समंदर में ऊंची उठती लहरों और तेज हवाओं से हो रहे भारी नुकसान को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि ताउते तूफान अपने साथ कितनी तबाही लेकर आया है। क्योंकि लगातार आशंका जताई जा रही थी कि तब ये तूफान टकराएगा तट से, उस वक्त बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं और इसीलिए पहले से ही तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया। एनडीआरएफ की टीम लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में तैनात है और कई ऐसी जगह हैं जहां पर से लोगों को हटाना पड़ा। खासतौर से शेल्टर होम्स बनाए गए हैं मुंबई में और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पेड़ तक गिर गए। इतनी तेज हवाएं चल रही थी और लगातार बारिश होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ियां दब गई पेड़ के गिरने से। समंदर से ऊंची उठती लहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में पानी भर गया, कई इमारतों में पानी भर गया और घरों को जो नुकसान पहुंचा है वो भी आपके सामने है। चक्रवाती तूफान ताउते के कहर को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे ये पहुंचे और कंट्रोल रूम में जाकर हालात का जायजा लिया। मुंबई में खासतौर से हालात चूंकि काफी नाजुक बने हुए हैं, इसीलिए सरकारी स्तर पर हालात का जायजा लेने का काम लगातार चल रहा है। ताउते की तबाही कम से कम हो सके इसके लिए सरकार ने पहले से तैयारियां की हैं। मुंबई के ट्राम्बे जेटी से भी तूफान ताउते टकराया है जिसके बाद कुछ बोट्स को नुकसान पहुंचा है। बोट्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है ये आप देखिए। कहीं घर जमींदोज हो गए, अस्पताल में पानी भर गया और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बोट्स रखी हुई थी और उन्हें नुकसान पहुंचा है इस तूफान की वजह से। लगातार बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। हम
लोग जो देख रहे ताप्ती जो चक्रवात है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म करके बना हुआ है। अगले 12 घंटों में मतलब आज शाम के 8 से 11 बजे तक ये गुजरात में पोरबंदर के पास में स्ट्राइक करेगा। लेकिन इसका जो हम लोग प्रभाव देखेंगे पूरे कोंकण में देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायगढ़ के लिए आज के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कुल्हाबा में जो अब तक जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसके चलते 102 किलोमीटर पर आवर्स का हवा बहती है उसका नोट किया गया है। मुंबई में चक्रवाती तूफान ताउते ने तबाही मचाई है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता उर्वशी खोना। साइक्लोन ताउते के चलते कई जगह पे पेड़ गिरे हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत भारी मात्रा में हुआ है, हैवॉक क्रिएट हुआ है। अभी फिलहाल ये जो है आप एक पाथवे देख रहे हैं, जूहू बीच की तरफ पाथवे जाता है और देखिए किस तरह से ये पेड़ गिरा है। इस ऐसे ही ये पूरे पाथवे में आप देखेंगे 2-3 ऐसे पेड़ गिरे हैं। एक पेड़ यहाँ पे ऊपर ही गिरकर अटका है। ऐसे ही कई पेड़ इन बहुत ही भारी ऐसे हवा के चलते जो है ये पेड़ गिर रहे हैं। बहुत ही सीवियर और हैवी डिस्ट्रक्शन जगह जगह पे हुआ है। एटलीस्ट 2 लोगों की मौत हुई है साइक्लोन ताउते के चलते पूरे महाराष्ट्र राज्य में और कई लोग इंजर्ड हुए हैं। इतना ही नहीं, कई 12,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है, रीलोकेट कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइक्लोन ताउते का असर बहुत ही भारी मात्रा में मुंबई में भी देखने मिल रहा है, जहां पे जगह जगह पे ट्रीज को लेकर जो है क्लियरेंस किया जा रहा है और वहीं जगह जगह पे जो है ट्रीज गिरे हैं, जगह जगह पे पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते जो है रोड कहीं पे ब्लॉक हुए हैं, कहीं पे जो है रेलवे सर्विसेज थोड़ी देर के लिए हैम्पर हुई है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। सूरज मिश्रा सूरत से, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास आती हूँ और मैं देख रही हूँ आपके पीछे समंदर में लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि मुंबई में बहुत तेज हवाएं चली हैं और वहां पर बहुत नुकसान भी होने की खबर मिल रही है। सूरत में अभी क्या हालात? का जो इलाका है वहाँ पर परिस्थिति काफी गंभीर है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सूरत की बात करें तो जिस तरह से मुंबई में जो चक्रवात ने जो आतंक मचाया उसके बाद अब ये धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में इस वक्त ये जो दक्षिण गुजरात का पूरा इलाका ये सूरत है, जहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल जो दरिया है वो फिलहाल इस वक्त जो चक्रवात तूफान का फिलहाल असर यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पे दरिया में जो लहरें है वो ऊंची ऊंची उठती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह से जानकारी दी उससे यह बताया जा रहा है कि आने वाले 8 से 11 बजे के रात के बीच में जो चक्रवात तूफान है वो गुजरात के दरिया तट इलाकों में टकराएगा और जिसे लेकर यह रात से सुबह तक जहाँ पे पूरी तरह से भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी जो दरिया से सटे हुए विविध इलाके हैं, जो भी गाँव है उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। लोगों को यहाँ से अन्य जगह पर ले जाया गया है, सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। फिलहाल जो यहाँ पे स्थिति है वो फिलहाल पूरी तरह से देखा जा रहा है कि तेज हवाएं चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे दरिया में लहर भी है जो ऊंची तरह उठती नजर आ रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि रात 8 से 11 के बीच ये जो तूफान है पूरी तरह से यहाँ पे गुजरात के तटीय इलाकों में दस्तक देगा, जिससे 170 से 175 घंटे प्रति हवा चलने की और फिलहाल मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। जी बिल्कुल, तस्वीरें देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तूफान धीरे धीरे करके गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई से टच करता हुआ ये निकला है, इसलिए हम सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस वक्त मुंबई से टच करता हुआ ये तूफान निकला उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और कहा जा रहा है कि उस वक्त ये सबसे उग्र रूप में तूफान था। कितना नुकसान कर गया ये, और मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या मुंबई के लिए खतरा टल गया है? बिल्कुल सुब्रा, देखिए सही कहा आपने कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तूफान आया वो जाहिर सी बात है मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में
तबाही मचा के गया है। जाहिर सी बात है कि मुंबई में भले ही उतनी तबाही ना मची हो, लेकिन मुंबई के पास यानी हम कोकल इलाके की बात कर रहे हैं, जो गोवा से लगा हुआ इलाका है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कई सारे जिले हैं, वहां पर भारी तबाही हुई है, क्योंकि वहां पर जो स्पीड काफी बहुत ज्यादा था, क्योंकि मुंबई से करीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर था। तो अलग मुंबई में जो इसकी हवाएं आई हैं वह कहीं कहीं काफी नुकसान हुई है। लेकिन आपको तस्वीर में दिखाऊं, देखिए कि यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, आप देखिए कि किस तरीके से पेड़ तबाह में धराशायी हुए हैं। आप देखिए कि रोड जो है पूरा ब्लॉक हो चुकी है, एक बड़ा लंबा पेड़ है वह गिर पड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ इसलिए गिरा है क्योंकि तेज हवा आई है। और यह तस्वीरें जो है मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों देखी जा सकती है कि कहां पर एक दो नहीं कह सैकड़ों पेड़ ऐसे गिरे हैं जो तमाम लोगों को नुकसान पहुंचाए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक इससे 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे जो अगर मुंबई के एयरपोर्ट की बात कर लें, एयरपोर्ट को शाम को 6 बजे तक आज बंद कर दिया गया है, क्योंकि एहतियातन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है ताकि कोई गड़बड़ी हो, इसलिए एयरपोर्ट भी बंद किया गया। ना कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी ना लैंड करेगी। इतना ही नहीं, बल्कि वर्ली सीलिंग जो है और कई सारे ऐसे रोड हैं जो बंद कर दिए गए हैं, चौपाटी की तरफ जाने वाले सभी रोड बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए ताकि कहीं पर भी गड़बड़ी ना हो। आपको पता ही होगा कि पहले से जो जम्बो कोविड सेंटर बनाए गए थे, बदौगला कॉम्प्लेक्स और तमाम जगहों से वहां पे पेशेंट शिफ्ट कर दिए गए थे। लेकिन देखिए, अब आपने मौसम विभाग की बात की, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि अगले 2-3 घंटे और क्रूशियल मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक राहत की बात यह है कि जो हवा की स्पीड थी 185 किलोमीटर, वह नहीं बल्कि अब 120 की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ इलाकों में तेज बरसात होगी और धीरे धीरे इसका असर कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा जैसे जैसे गुजरात में जाएगा। जैसा कि बताया गया है कि रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक गुजरात में हिट करेगा और वह देखा जा रहा है। इसीलिए मैं फिर से एक बार सूरज का रुख कर लेती हूँ। सूरज, कौन कौन से वो इलाके रहेंगे गुजरात में जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है, और जिस वक्त तूफान तट से टकराता है वो वक्त सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, लेकिन उससे पहले से ही बहुत तेज हवाओं का चलना, बारिश लगातार होना, इसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है। जहां पर आप खड़े हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आसपास के इलाके में लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से तैनात है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो ये चक्रवाती तूफान है वो गुजरात से दक्षिण गुजरात होकर या सौराष्ट्र की तरफ निकलेगा। जो मौसम विभाग ने जो टाइमिंग बनाई वो टाइमिंग रात 8 से 11 बजे के करीब होगी, जब ये मुंबई से होते हुए ये गुजरात की ओर बढ़ेगा। जिसको ध्यान में रखते हुए सूरत में भी फिलहाल इस वक्त एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है और यहाँ पे जो भी दरियाई जो गाँव सटे हुए हैं, ऐसे 40 गाँवों को यहाँ पे फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है और जो गाँव जो सबसे ज्यादा करीबी है वहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे सुरक्षित जगह पर ले भी जाया गया है। जिस तरह से फिलहाल जो स्थिति है पूरी उस तरह से पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से तूफान जो आगे बढ़ रहा है ये गुजरात जाके हिट करेगा और सौराष्ट्र के जो वेरावल और जो भावनगर के जो इलाके हैं वहाँ पे ये पूरी तरह से तूफान जाएगा, जहाँ पे फिलहाल 40 से अधिक जो एनडीआरएफ की टीम वो भी तैनात कर दी गई है। सूरत में 2 टीम है जो फिलहाल स्टैंड बाई है और जरूरत पड़ने पर आपदा आने पर वो फिलहाल सभी यहाँ पे जो तटीय इलाके हैं वहाँ से लोगों को स्थलांतर करने के लिए फिलहाल पूरी तरह से एक्टिव है। इसके साथ साथ जो सूरत का जो एयरपोर्ट है जो वो दरिया के किनारे पे ही सटा हुआ है, डुम्बस के इलाके में ही है, वहाँ पे भी फिलहाल एयरपोर्ट को शाम के 6 बजे तक के लिए पूरी तरह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर भी फिलहाल इस वक्त की जो पूरी स्थिति है सूरत महानगर पालिका पूरी इस स्थिति को काबू करने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और जो भी संभव कोशिशें सारी कोशिशें की जा रही है। जी ठीक है अभिषेक, वैक्सीनेशन आज बंद रहा पूरे दिन मुंबई में, कल क्या ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी? और जो लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाए गए हैं, सुरक्षा कारणों से शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है, उन्हें कब वापस लाने की प्रक्रिया शुरू होगी? एयरपोर्ट्स कब खुलेंगे? एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट को शाम को 6 बजे तक एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। जैसे जैसे देखिए सिचुएशन देखने जा रहे हैं वैसे वैसे फैसला लिया जाएगा। देखिए सबसे खास बात यह है कि इस वक्त अभी भी बरसात रुकी नहीं है, अभी भी तेज हवाओं का चलना रुका नहीं है, तो यह फैसला हो सकता है देर शाम या देर रात लिया जाएगा कि आखिरकार क्या वैक्सीनेशन कल से शुरू करना है या नहीं। क्योंकि आपको बताऊं, देखिए बीकेसी जो बड़ा कोविड सेंटर एक है और वैक्सीनेशन सेंटर भी है, उसके पूरे एरिया को कम से कम पहले ही खाली करा दिया गया था और हवा ने और बरसात ने वहाँ के पूरे एरिया को नष्ट नाबूद कर दिया। कहें कि पूरे पानी भर गया है उस जगहों पर, तो उससे बनाने में कम से कम वक्त लग सकता है। मुझे लगता नहीं कि शायद कल ये सब शुरू हो पाएगा। हाँ, लेकिन जो अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर है उसे हो सकता है कल खोला जाए। उसकी हालांकि अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि बीएमसी कमिश्नर ने साफ साफ कह दिया था कि आज शाम से हम फैसला लेंगे कि क्या करना है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से तबाही आई है उस तरीके से तमाम लोगों को पहुंचाया गया है, हो सकता है कि
जी आगे बिल्कुल, जितनी तेज हवाएं आप के पीछे चल रही हैं और जिस तरीके की आवाज हम भी सुन पा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी एनडीआरएफ की टीमों को काफी तैनाती की जरूरत है और चौकस रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, और सूरज आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हम लगातार कुछ देर के अंतराल में जाते रहेंगे अपने संवाददाताओं के पास, ताकि आपको पता चल सके कि ताउते तूफान की वजह से जो तबाही मची है उसका ताजा अपडेट क्या है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से बातचीत की है, इसके साथ ही गोवा के सीएम से भी बातचीत करके जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमनदीव के एलजी से भी पीएम ने बातचीत की है, चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर जानकारी ली है। तो अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। अलग अलग स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है वहां के सीएम से बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा हालात की जानकारी ले रहे हैं। तमाम सरकारें चौकस हैं और पहले से एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात की गई हैं करीब, और इन टीमों की संख्या वक्त और हालात को देखते हुए बढ़ाई भी जा रही है। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इसे लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा। चक्रवात तूफान के खतरे को मद्देनजर रखते हुए मुंबई से सभी हवाई यात्राएं बंद कर दी गई हैं। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे ये पूरा एयरपोर्ट खाली है। दरअसल पूरी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं मुंबई से जो होती हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। की तस्वीरों से आपको कुछ ही यात्री नजर आएंगे जिनकी फ्लाइट्स अब जो डिले हो चुकी है वो क्वेरीज के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। न मुंबई में कोई फ्लाइट लैंड करेगी, ना मुंबई से कोई भी फ्लाइट उड़ान भरेगी। जिस तरीके से अब खतरा मंडरा रहा है, उसके बाद मौसम विभाग ने मुंबई के लिए खासकर ये जानकारी दे दी है कि अब मुंबई में पिछले कुछ और घंटे और आने वाले घंटे में हम देखेंगे कि बहुत बारिश होगी। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का दर्जा दे दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। पहले केवल हैवी रेनफॉल था, अब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मुंबई में अगले कुछ घंटों तक देखने को मिल सकता है। यही नहीं, अब मुंबई के चप्पे चप्पे पे हम देख रहे हैं किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है और साथ में जल भराव भी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। इस बीच महाराष्ट्र के पालघर में क्या हालात हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई के पास पालघर की। पालघर में इसका असर काफी देखा जा रहा है। इस वक्त आप देखिए तेज हवाओं के साथ यहाँ पर तेज बरसात भी हो रही है और देखिए कि जितने भी इलाके हैं पूरे इस वक्त यहाँ पर बंद किए गए हैं और कोरोना की वजह से पहले से ही लॉकडाउन की स्थिति है। लेकिन चूंकि आज यह बड़ा कहर आ रहा है, उसकी वजह से देखते हुए तमाम और एहतियात बरते गए। इसलिए आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर हर यातायात ठप की गई है। तमाम जगह पानी है, पानी तमाम जगह भरा पड़ा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, अगर आपको जानकारी दे दूं, ये पूरे महाराष्ट्र में अब तक करीबन 13,000 लोगों को, जो कोकण का इलाका है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जो अन्य जो जिले हैं जो कोकण के इलाके आते हैं, उन सभी जगहों से उन लोगों को अलग अलग जगहों पर हटाया गया ताकि सेफ रह सके। इतना ही नहीं, अब तक जो जानकारी मिली है 2 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में इस ताउते तूफान के कारण। सबसे खास बात यह है कि अभी भी एक जानकारी नहीं आई है। जो मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि यह खतरा जो है मुंबई और आसपास के क्षेत्रों पर बहुत फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि तेज हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तेज हवाएं लगातार चलती रहेंगी, लेकिन खतरा जो था बड़ा वो चल गया है और गुजरात की तरफ जाता हुआ। तूफान, भारी बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने मुंबई में पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया है। कोकण समेत पूरे मुंबई में देखने को मिल रहा है। लगातार करीब 7 घंटे से हो रही बारिश के कारण जो है जगह जगह पर पानी भर गया है। आप देखिए इस वक्त मैं जुहू इलाके में हूँ और ये पूरा इलाका जो है पानी में चला गया है। बीएसटी की बस जो आ रही है, इसको आप देखिए कि काफ़ी दिक्कतों के साथ जो है ये गाड़ी आगे बढ़ रही है और जो है पूरे मुंबई में फिलहाल ऐसे ही हालात है। जगह जगह पर पानी भर गया है क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी उसके बाद में जो है जगह जगह पर जो है पानी भरने की शिकायत बीएमसी ने दर्ज की है। पूरा रोड जो है, ये पूरे रोड को आप देखें कि पूरा रोड जो है वो पानी में चला गया है और साथ में ही बीएमसी का ये कहना है कि अगले 3 घंटे तक इसी तरीके से मुंबई में बरसात जारी रहेगी। अगर मुंबई की बात करें तो चक्रवाती तूफान के कारण जो है करीब 500 से ज़्यादा पेड़ जो है पूरे मुंबई में टूट गया है। बारिश का कहर जो है अब भी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जारी है। कैमरामैन विष्णु के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो ताउते तूफान से मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इसकी ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा।
महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर जो बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर जिस तरीके से बनाया गया था बाम्बू लगाकर वो पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पर रोज़ाना 7,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाती थी, लेकिन ये तूफान के मंजर ने इस पूरे जो लगाए गए थे बाम्बूज और साथ में जो कपड़े लगाए थे वो पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया है। आप देखिए कि तूफान का मंजर जो है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। 3 दिन के लिए जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से आज ये तूफान में जो मंजर देखने को मिल रहा है उसके बाद करीब 1 हफ्ते तक ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने की कोई भी चांसेस नहीं है। पूरी तरीके से पानी भर गया है। आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर के वहीं पर जो है पानी भरा हुआ है, साथ में ये वैक्सीनेशन सेंटर जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। कैमरामैन विष्णु के साथ कृति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। मुंबई में कुछ और इलाकों में क्या हालात हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। अंधेरी रेलवे स्टेशन पर किस तरह के हालात हैं इसकी जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता उर्वशी खोना। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पे भी दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि किस तरह से जो इंडिकेटर्स है वो कम्प्लीटली ब्लैंक है फिलहाल, और मुंबई की लाइफलाइन यानी कि लोकल ट्रेन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। साइक्लोन टॉटे को लेकर भारी वर्षा हो रही है मुंबई और अलग अलग इलाकों में, जिसके चलते मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन पे असर दिखाई दे रहा है। ये अंधेरी स्टेशन का नज़ारा है जहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से भारी वर्षा के चलते रेलवे पटरियों पर पानी जो है पूरी तरह से नहीं पर जमने धीरे धीरे शुरू हो चुका है। मुंबई के सीएसटी पर भी भारी जल जमाव देखा गया है। कई जगह पेड़ गिरने की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों से, किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। चक्रवाती तूफान की वजह से, तेज हवाओं की वजह से मुंबई के डोंबिवली इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली के तारों पर पेड़ गिर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई के अंधेरी की तस्वीर आप देखिए, जहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से मुंबई में अक्सर ये हालात बन जाते हैं, लेकिन इस बार खतरा बहुत बड़ा था क्योंकि चक्रवाती तूफान की वजह से जो हालात बने हैं उससे मुंबई वासियों को नए सिरे से परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी का जमाव आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ताउते के कहर के कारण महाराष्ट्र के पालघर में क्या नजारा रहा। भारी बारिश की वजह से आप देखिए वहां भी लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। कई ऐसे इलाके जहां से लोगों को हटाकर शेल्टर होम में भेजना पड़ा। ये पालघर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पालघर के कलेक्टर माणिक तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको हालात की जानकारी हो। अधिकारी लगातार लगे हुए रहे। हालांकि मुंबई के बारे में ये कहा जाता है कि थोड़ी सी बारिश के बाद वहां पर हालात बिगड़ जाते हैं और आम लोगों को परेशानी होती है, लेकिन ये चक्रवाती तूफान का खतरा है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो नजारा रहा। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।